हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 3। तो आपने अब तक पिछले जो 2 पार्ट आ चुके हैं करंट अफेयर्स के, उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती को फोकस करते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को उसमें रखा गया है। और हमारे जो सामान्य अध्ययन के वीडियो आते हैं 40 नंबर की पक्की तैयारी के लिए, तो उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार के, यहाँ तक कि बिहार पीसीएस एग्ज़ाम के भी उसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपका कैसा भी पेपर आए, इजी, मॉडरेट, हार्ड, आपको उनमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देश के बड़े राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक अनुपात आवंटित किया है। यहाँ पर बड़े राज्यों की बात हो रही है, तो शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट जो आवंटित किया है बड़े राज्यों में, वो छत्तीसगढ़ और बिहार ने किया है। इनमें भी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है और बिहार दूसरे नंबर पर है। इनमें देखिए 2023 में शिक्षा के लिए बजट आवंटन में ये 2 राज्य सबसे बड़े हैं, छत्तीसगढ़ और बिहार। छत्तीसगढ़ ने ये अपने बजट का 18.82% किया है, बिहार ने 18.3% किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है, एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता है 77.9%, ये ध्यान रखनी है। और बिहार की है 70.9%, यानी कि बिहार अपने देश में सबसे कम साक्षर राज्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो आंकड़े हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, फरवरी में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो ये दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया गया था बिहार के पटना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र खोलने की संभावना है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो बिहार के जो 33 जिले हैं, इनमें खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र खोलने की संभावना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया की जो उपनिदेशक हैं उनकी ओर से जारी एक पत्र था, उसमें कहा गया था खेलो इंडिया योजना के तहत हर जिले में बिहार के जो है प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी, इसका जो उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह हुआ इस जो किस जगह पे हुआ, तो ये बिहार के पटना में हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बिहार के पटना स्थित विद्यापति भवन में ये आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ। लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर की उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह 2023 आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की 150 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये भी आंकड़ा ध्यान रखना है, 150 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अनुकरणीय भूमिका निभाकर समाज में श्रेष्ठ उदाहरण स्थापित करने के लिए इसको सम्मानित किया गया। इन लोगों को ध्यान रखना है। फरवरी 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया। पहला वानिकी महाविद्यालय, तो ये बिहार के मुंगेर जिले में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाविद्यालय मुंगेर सदर प्रखंड मुख्यालय में स्थित है। इसके निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया। महाविद्यालय वानिकी और संबंधित विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। महाविद्यालय बिहार में स्थायी वन प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नए वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। महाविद्यालय राज्य में स्थायी वन प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। महाविद्यालय युवाओं को वानिकी और संबंधित विषयों में कैरियर बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। इससे जुड़े हुए अगर पॉइंट पूछ लिए जाते हैं थोड़े डिटेल में, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि ये विद्यालय किस किस तरीके से आपके लिए या बिहार के लोगों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं, इन्हें हाल ही में बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो आपको मालूम है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नियुक्ति होती है राज्यपाल की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपना जो है त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर किसी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना है तो अपना एक पत्र लिखेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, फिर राष्ट्रपति जी को सौंपेगा।
इस अनुच्छेद में ये पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। पूछ लिया जाए कि कब तक रहता है, तो वैसे इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रह सकता है, परंतु एक जो है अनुमानित वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो और भी बढ़ा सकता है, बशर्ते एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद जब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यकाल में प्रवेश नहीं कर लेता। हाँ, जब तक नया राज्यपाल कार्यकाल नहीं संभाल लेता तब तक वो बना रहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार और अन्य राज्यों सहित फाइलेरिया से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो ये लक्ष्य वर्ष है 2027। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। वैश्विक लक्ष्य पूछा जाए फाइलेरिया को खत्म करने का तो 2030 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइलेरिया सूक्ष्म धागे जैसे कृमियों के कारण होने वाला एक परजीवी संक्रमण होता है जिसे फाइलेरिया कहते हैं, संक्रमण होता है ये। पूछ लिया जाए फाइलेरिया क्या है, तो ये एक प्रकार का संक्रमण है। यह संक्रमित मच्छरों को काटने से फैलता है और यह दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। पूछ लिया जाए फाइलेरिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं के घर घर प्रशासन के माध्यम से फाइलेरिया रोग के संचरण को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2027 तक है। मैंने आपको बताया वैश्विक लक्ष्य 2030 और ये है 27। फरवरी 2023 में बिहार सरकार ने कौन सा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो ये जो बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया है MB गंगा करके किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। ये क्या है? पर्यटन। अब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में गंगा की यात्रा कर सकेंगे। बिहार राज्य सरकार में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है। राज्य में पर्यटन की बड़ी संभावना वाले सुंदर और ऐतिहासिक विरासत स्थल हैं जिसमें राजगिरी, सासाराम और बोधगया शामिल हैं। हांगकांग का आइकॉनिक जंबो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता रेस्टोरेंट का नाम क्या है, तो ये है जंबो रेस्टोरेंट। ये हांगकांग में है, यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है, ध्यान रखना है, हांगकांग में। भारत का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट पंजाब का सरहिंद में बनाया गया था। यह एक गांव के पास एक छोटी नहर में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। बिहार में शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि बिहार में मुंगेर जिले में तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ पर ये घटना हो गई थी बिहार में 90 साल पहले, लगभग यहाँ पर 34 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये 15 फरवरी को जो है बिहार शहीद दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर प्रदर्शन की रिपोर्ट में किस संस्थान ने बिहार में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है? इस तरीके की आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही हो तो आप इनको 2-3 बार पढ़िएगा। जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर प्रदर्शन की रिपोर्ट में किस संस्थान ने बिहार में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस संस्थान का नाम है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है, इसके प्रदर्शन रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज शीर्ष स्थान पर रहा है बिहार में। NIT पटना इसमें 18वें स्थान पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फरवरी में नीति आयोग ने चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट जारी की। बिहार के कौन से 2 जिले पहले और दूसरे स्थान पर रहे? ये नीति आयोग के द्वारा हुई जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। इसमें जो है पहले स्थान पर रहा बांका और दूसरे स्थान पर रहा कटिहार जिला। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है। नीति आयोग ने अविकसित 112 आकांक्षी जिलों को देश के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ 5 आकांक्षी जिले में बिहार के 2 जिले बांका और कटिहार, बांका पहले पर और कटिहार दूसरे पर, ये रहे, ध्यान रखना है। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ये प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में आयोजित होगा वर्ष 2024 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां ये होगा, तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन होगा मार्च 2024 में बिहार में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखते हैं। बिहार का आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, ये करंट अफेयर्स आपके लिए मस्ट है, आप इसको जरूर देखिएगा।
बैठक की अध्यक्षता बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अनिल सुलभ इन इन ये करेंगे। नागर प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। ये भी स्थापना इसकी कब हुई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की? तो 1910 में हुई थी। फिर इसके सम्मेलन बाद में शुरू हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो ये मिशन भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा त्रिपुरा में शुरू किया गया है, त्रिपुरा की वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या 92% तक बढ़ाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। ये त्रिपुरा से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, यहाँ के राज्यपाल हैं श्री नल्लू निद्रसेन रेड्डी, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें 1, यहाँ का राजकीय पशु है फेयर्स लीफ मंकी। क्योंकि ये त्रिपुरा के कुछ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये सब पॉइंट, चाहे उनका मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, राजधानी पूछ ली जाए, राज्यपाल पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय पशु पूछ लिया जाए, ये अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है चित्तीदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बांध है, ये जीआई टैग मिला है इसके त्रिपुरा क्वीन अनानास को, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हवाई अड्डा था गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसी हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में पुरस्कृत मिला है। इसे नगर उड्डयन मंत्रालय ने 2023 के लिए एसोचैम में 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार में विमानन स्थिरता और पर्यावरण के तहत सम्मानित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो वनडे जो रिवीजन कराता हूँ मैं करंट अफेयर्स का 5 दिनों का, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी इसको रखा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इन वीडियो को जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर करना है। व्यूअर्स की संख्या बढ़ेगी उतना ही अच्छा कंटेंट और उतने ही आपको जो है क्वेश्चन ऑफ नंबर और प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।